आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस मसाला बाटी। इस बाटी को अगर आपने एक बार खा लिया तो आप समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इस बाटी का स्वाद है ही ऐसा। पूरी तरीके से हेल्दी और गेहूं के आटे से बनी हुई बाटी देखने में जितनी लाजवाब है, खाने में इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब और लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला बाटी की रेसिपी आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। बाटी का मसाला बनाने के लिए मैंने 6 आलूओं को धोकर लिया है। अब इनको कुकर में डाल लिया है, आधी चम्मच नमक डाला है और आलू के लेवल से कम पानी डालकर ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को ऑन करके 2 सीटी आने तक पका लिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, कुकर को उतार दिया है और ठंडा कर लिया है। प्रेशर निकल गया है कुकर का। अब आलूओं को चम्मच से चेक करते हैं। देखिए, इस लेवल तक आलू को पकाना है। अब सारे आलूओं को प्लेट में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। आलू ठंडे हो रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ एक परात में मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल चपाती वाला आटा लिया है। अब मैंने 1 चम्मच अजवाइन को हथेलियों से क्रश करके आटे में डाल दिया है और आधी चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब घी को आटे में मिला लेते हैं अच्छी तरह से और 1/4 चम्मच मीठा सोडा लिया है और सबको आपस में मिलाकर और सारी गुठलियाँ निकाल देते हैं। आटे में मोहन प्रॉपर है या नहीं है, इस तरह से चेक करते हैं लड्डू बना के। देखिए, लड्डू बन रहे हैं। अब गुनगुना पानी लेते हैं और आटा लगा लेते हैं। आटे को चपाती से टाइट और पूड़ियों से सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। आटा लगकर तैयार हो गया। अब 1 चम्मच घी डालते हैं और पूरे आटे को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट पे रखते हैं। आलू भी ठंडे हो गए हैं। अब नाइफ की हेल्प से आलूओं को छील लेते हैं और सारे आलूओं को छील कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब आलूओं को हाथ से मोटा मोटा क्रश करते हैं। सारे आलूओं को क्रश करके एक प्लेट में रख लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन किया है, उस पे कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं। आप तेल की जगह घी भी ले सकते हो। 1 चम्मच जीरा डालते हैं और दरदरी कुटी हुई सौंफ और साबुत धनिया डालते हैं। आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ डालते हैं और सबको अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। सारा मसाला अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, जो तीखी नहीं है, सिर्फ इसका कलर आता है, क्योंकि तीखे के लिए हरी मिर्च डाली है। अब इसमें क्रश किए हुए आलू डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम रखना है और आलूओं को अच्छी तरह से मसाले में मिलाकर लटपट कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह मिल गए। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं और अच्छी तरह से मसाले में मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और मसाले को भूनना है। अब इसमें आधी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डालना है और नमक डालकर भी अच्छी तरह से मसाले को भूनते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें 8 से 10 काजू बारीक टुकड़ों में कटे हुए डाल लेते हैं और काजू को भी मसाले में डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें किशमिश डालते हैं। किशमिश का फ्लेवर मसाला बाटी में बहुत ही शाही फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालना। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और धनिया डालकर भी मसाले में अच्छी तरह मिला लेते हैं और मसाले को भून लेते हैं। देखिए, मसाला बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छी तरह से मसाला पककर तैयार हुआ है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को प्लेट में निकाल देते हैं। सारे मसाले को प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मसाले को चेक करते हैं। मसाला ठंडा हो गया है। अब मसाले को हाथ से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं
और मसाले की छोटी छोटी नींबू के आकार की लोइयां बना लेते हैं। मसाले की लोइयां ही आपकी बाटी की साइज़ पे डिपेंड करेगी, इसलिए आपको छोटी बड़ी बाटी बनानी हो तो मसाले की लोइयां भी उसी हिसाब से बनानी है। सारी लोइयों को बनाकर एक प्लेट में रख लेते हैं। आधा घंटा हो गया, आटे को चेक करते हैं, आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है। अब आटे को मसल कर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और मसाले की लोई जितना ही आटा तोड़ते हैं और दोनों हाथों से आटे को कटोरी नुमा बनाते हैं। बीच में मोटा, किनारों से आटे को पतला करते हैं। कटोरी नुमा बनाकर और अब इसमें मसाले की बनाई हुई गोली रखते हैं और दोनों तरफ से इकट्ठा करके बीच में ले आते हैं और बीच में घुमा कर एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं और अच्छी तरह से चिपकाकर दोनों हाथों से गोल गोल घुमाकर बाटी बना लेते हैं। देखिए, इसी तरह से सारी बाटियों को बनाकर रख लेते हैं। आप अपने मन के हिसाब से छोटी बड़ी बाटी बना सकते हो। सारी बाटियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब देखिए, नाइफ लेते हैं और नाइफ का जो कम धार वाला है वो हिस्सा लेकर इस पे प्लस का निशान लगाते हैं बाटी पे। इससे क्या होगा कि बाटी एक तो फटेगी नहीं और दूसरी जब बाटी को घी में डिप करेंगे तो यहाँ क्रैक रहेगा तो आराम से इसमें घी भी फिल हो जाएगा। इसी तरह से कट लगा कर बाटी को रख लेते हैं। ये मैंने अप्पे मोल्ड लिया है जो कास्ट आयरन का है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पे अप्पे मोल्ड रखते हैं और ब्रश से ग्रीसिंग कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को कम रखना है और इस अप्पे मोल्ड में जिस तरफ से बाटी को सील किया है वो हिस्सा पहले नीचे रखकर सारी बाटियों को अप्पे मोल्ड में सेट कर लेते हैं और दोबारा से घी से ग्रीसिंग कर लेते हैं। घी से ग्रीसिंग करने के बाद इसके ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। 5 मिनट हो चुकी हैं, बाटी को चेक करते हैं। बाटी एक तरफ से सिक गई है, बाटियों को पलट देते हैं और ब्रश से घी लगा देते हैं। इसी तरह से सारी बाटियों को अलट पलट करते हुए, घी लगाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को कम रखना है और सारी बाटियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। देखिए, सारी बाटियों में क्रैक आ गया है। कितनी लुक वाइज और टेस्टी बाटियां बनकर तैयार हुई हैं। सिकी हुई बाटियों को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी बाटियों को अप्पे मेकर में डालकर ब्रश से घी लगा कर अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी बाटियां बनकर तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर आया है बाटियों का। देखिए, अब मैं आपको बाटी को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए बाटी के क्रैक, देखिए मसाले से फिल, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार हुई है। इन बाटियों को हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ खाया जाता है। सारी बाटियों को घी में डिप करके निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। बाटियां बनकर तैयार हो गई हैं और बाटी की थाली को भी मैंने लगा दिया है। तो देखिए, आप भी इन बाटियों को बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी मसाला बाटी की थाली कैसी बनी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बाटियाँ इतनी टेस्टी हैं तो आपका भी टेस्ट करने का हक ज़रूर बनता है। देखिए, बाटियों में अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो बाटियों को तोड़कर घी अंदर फिल कर सकते हैं। इन बाटियों का टेस्ट वो ही जान सकता है जिसने इस बाटी को खाया है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और बाटियों के टेस्ट को टेस्ट कीजिए। तो लीजिए, आपको मैं भी बाटी टेस्ट करवाती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।